संविदा नर्सेज का आंदोलन लगातार जारी है और मजबूर है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद में आमरण अनशन भी करना पड़ रहा है। कल मंत्री जी से क्या कुछ बात हुई वकील साहब? हमारे पास सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलावा आया कि मंत्री महोदय आपसे मिलना चाहते हैं। जाने से पहले हम लोगों में जोश था, उत्साह था, वो तो अब भी बना हुआ है, लेकिन हमें विश्वास था कि शायद मंत्री महोदय हमारे मन की बात सुनेंगे। वहां गए, हमारा डेलीगेशन गया, 8 लोग। जाने के बाद मंत्री महोदय के चैम्बर में जैसे हम गए तो मंत्री महोदय के पास उनका जो आरएस एक ऑफिसर पीए होता है, जो उन्हें बंगले में मिला, उससे उन्होंने पूछा मामला क्या है। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी वैकेंसी निकाल तो दी। कितनी? 1200। उन्होंने कहा 1200 वैकेंसी निकाल दी। हमने कहा साहब 1200 वैकेंसी क्या होता है? 8000 तो पद खाली है कि पद खाली कहाँ है? हमने उनको गवर्नमेंट का आंकड़ा दिखाया जो हमने आरटीआई में मांगा था। साहब ये रहा। गवर्नमेंट के कर्मचारी को भी पता नहीं कि आंकड़े वास्तविकता में कितने खाली। आप गवर्नमेंट का वहाँ अधिकारी, चिकित्सा डिपार्टमेंट का अधिकारी, मंत्री महोदय, उनको ये पता नहीं है कि स्टेट के अंदर कितने पद खाली है। जबकि हमने उनको दिखाया था कि जीएनएम के 4000 पद खाली है और एएनएम के 4000 पद खाली है, जिसको हमने आरटीआई में सूचना मांगी थी। मानना तो बोलता है वो ठीक, हम देख रहे हैं, हमने 1200 के लिए भेज दिया इस तरीके से। फिर हमारे साथ एक बहन ने कहा, हमारी एक बहन ने कहा मंत्री महोदय हमें 6200 रुपये तनख्वाह मिलती है, 6200 रुपये तो आपका एक दिन का भी, इससे ऊपर आपका खर्चा होगा। बोलते वो तिलमिला गए। तिलमिलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप धरने बैठे हो, बैठे रहो, हमारे क्या फर्क पड़ता है। मतलब बिल्कुल ये मंत्री के शब्द है, ये मंत्री शब्द है कि धरने बैठे हो, बैठे रहो, हमारे क्या फर्क पड़ता है। उनकी तरफ से इस तरह का रूखा जवाब दिया गया, ऐसा असंतोषपूर्ण जवाब, जिसको सुनने के बाद हमारे नर्सिंग कर्मियों में एक आक्रोश की भावना पैदा हो गई। फिर इन लोगों ने वहां पे रुकना मुनासिब नहीं समझा और वहां से आने के बाद हताश होकर के वार्ता विफल हुई। वहां से हमने तय किया कि इस आंदोलन को हम जब तक चलाएंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आमरण अनशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं लगा ना। हमने पहले ज्ञापन दे लिए, पिछले 5 साल से लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, 250 से ऊपर ज्ञापन दे लिए, चीफ सेक्रेटरी से मिल लिए, चिकित्सा मंत्री से मिल लिए, कई बार पहले प्रश्न कर दिया। फिर लास्ट स्टेज क्या बचती है बताइए मेरे को आप? अंतिम विकल्प क्या बचता है हमारे पास? अगर इस सरकार के अंदर भावनाएं होगी, इस सरकार के अंदर संवेदनाएं होगी, इस सरकार में आत्मिक भावना होगी, तो वो आकर देख लेगी यहाँ पे किस प्रकार से हमारी बहनें, किस प्रकार से हमारे भाई इस भरी गर्मी के अंदर अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ पर आमरण अनशन पे अन्न और जल त्याग करके यहाँ बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर बैठ चुके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। बच्चा आपके साथ में? हाँ मेरे साथ कितने में साल का है। है? 14 महीने की बच्ची है सर। केवल? हाँ। और आप यहाँ धरने पे लेके बैठे हो? हाँ सर। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 6200 सर। क्या होता है इससे? कुछ नहीं होता सर, क्या होता है, घर का खर्चा भी नहीं चल सकता, क्या खाएंगे और क्या बच्चे को खिलाएंगे सर। कहाँ से आए आप? सूरतगढ़ से सर। गंगानगर? गंगानगर। सूरतगढ़ से आए हैं, छोटे बच्चे को साथ में लेके आए। मेरे सहयोगी कहूँगा एक बार कैमरे में विजुअल जरूर दिखाएं छोटे बच्चे को जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर रितेश झांझरा, मैं भिलवाड़ा से यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ पर 4 दिन से बैठा हूँ। क्यों चुना आमरण अनशन का रास्ता? रास्ता ही नहीं था, सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुन रहे तो क्या करे सर। दोस्त कितने टाइम हो गया हमें, जब कोरोना की महामारी में जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था तो हम अपने परिवार को छोड़ के जान की बाजी लगा के हमने वहाँ पर सेवाएं दी, और उसके लिए ये होते हुए भी आज हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 7000 में हमारा घर परिवार कैसे चलाए महीने में? मैडम आपको एक बार आई कार्ड दिखाइए, एक बार कैमरे में ये जरूर ले रमेश नेगड़ा जी। बाकायदा देखिए सर मेरा कार्ड। सरकार लिखा हुआ है इस पर, तभी पूछ रहा हूँ। रामेश्वरी कुमार, कहाँ से हैं आप? सीकर से हूँ सर। सीकर से हैं? सीएससी दौद में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, धौन में पोस्टिंग है। हाँ। विधायक कौन है आपके? परशुराम जी मोरदिया। उनसे वार्ता नहीं हुई? कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पहले आवासन मंडल के चेयरमैन रहे हुए। नहीं सर, उसको आमने सामने तो नहीं हुई, लेकिन उनको है ना कई बार ज्ञापन दे दिए हमने। सरकार ज्ञापन से सुनती नहीं है क्या? चुनाव के समय नहीं क्या सुनती करेंगे? सर, कितने उपाय किए उनसे नहीं सुना, तब आज जाके हमने आमरण अनशन के सोचा है कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे जब तक हमको आश्वासन नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री जी के कल आपके लिखित चिकित्सा में मिलना मंत्री से आपकी वार्ता हुई, लेकिन जब यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जा रहा था तब कुछ सकारात्मक रूप दिखने को दिखाई दे रहा था, लेकिन वापस हम गए थे तब ऐसे हमने भाई और बहनों को भेजा था, तब हमने ऐसा सोचा था कि कुछ है ना लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि वो यहाँ पहुँच भी नहीं पाए।
उसके ना रास्ते में ऐसे हो गया कि हम भाई बहनों को जाके क्या बोलेंगे। तब हम ना आज ऐसा सोचा है कि आमरण अनशन पर नहीं, मेरी बहनें गई थी। मैम क्या कुछ बात हुई आपके मंत्री से? सर हमने अवगत कराया कि हम पिछले 2016 की भर्ती से कॉन्ट्रैक्ट पे पेपर दे के लगे हुए हैं। हमारा भी पेपर हुआ था, बाकायदा मेरिट बनी थी। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया 4 साल। एग्जाम से लगे हो? जी हाँ, बिल्कुल एग्ज़ाम से लगे 4 साल हमें हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। 2020 लास्ट में हमारा रिज़ल्ट आया, 2 साल हमारी जॉइनिंग को पूरे हो गए। उसके बाद भी हमें 6,952 रुपये सैलरी मिल रही है। तो सर से मैंने कहा सर हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, कोरोना में हम 4-4 महीने अपने बच्चों से नहीं मिले, अपने परिवार से दूर रहे। तो सर कह रहे हैं कि 6,952 तो है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सर ने हमें कौन बोल रहा है? ये प्रसादी लाल जी मीणा जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, जिनके पास हम बहुत बड़ी आस लेके गए थे, वो बोल रहे हैं। सर को तो ये भी नहीं पता कि अपने विभाग में सीटें कितनी खाली है और कितनी भरी हुई है। राजस्थान का दुर्भाग्य तो देखिए, जिस विभाग के मंत्री हैं लगता है कि वो दवा तो कम संभालते हैं, दारू के विभाग को कुछ ज्यादा संभाल रहे हैं। माताएं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन मंत्री उनके अधिकारियों को अभी तक ये नहीं पता कि वास्तविकता में कितनी सीटें खाली है। ये राजस्थान का बड़ा दुर्भाग्य है। 23 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में कुछ नज़ारा कुछ और देखने को मिलेगा। चुनाव के समय में क्या करेंगे वकील साहब? सर ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी समय बाकी है। चुनावों के वक्त हम वैसा करेंगे जिसकी सरकार ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। अभी हम तो इंतजार करें कि सरकार हमारे साथ क्या करती है, सरकार हमारे साथ क्या करती है, उस हिसाब से हम तय करेंगे कि चुनाव में 2023 में हमें क्या करना है।